अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हैत। नाजरीन, आज के मुद्दे में पाकिस्तान के एक ऐसे सुपर हिट ड्रामे की बात करेंगे जो अपने ट्रेलर और टीजर से ही इतना ज़्यादा हिट हो गया था कि आवाम से रहा नहीं जा रहा था कि भाई ये ड्रामा कब आएगा और कब उस ड्रामा को देखेंगे। तो जैसे ही पहला एपिसोड आया, पहले एपिसोड ने आते के साथ ही रिकॉर्ड्स तोड़ डाले तमाम तर पुराने, और इतनी जल्दी वायरल हो गया, इतनी जल्दी यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पाकिस्तानी ड्रामा बन गया और ये एजाज समेटने में कामयाब हो गया। ये ड्रामा अपने पहले एपिसोड से लेकर बहुत ज्यादा वायरल था और बहुत ज्यादा आवाम में मकबूल था। क्यों? क्योंकि इसके जो मेन लीडिंग स्टार्स हैं वो दोनों ही इतने ज्यादा जाज़िब नज़्र हैं और इतनी ज्यादा पुरकशिश हैं, और वो दोनों ही अपने अपने काम में इतनी ज्यादा महारत रखते हैं कि उनके ऑलरेडी फैंस बहुत ज्यादा हैं, और जो लोग उनके फैंस नहीं थे उन्होंने इस ड्रामा के बाद उनको अपना आइडल बना लिया है और अपना फेवरेट बना लिया। ये एक ऐसा कपल है जिसको लोग जो है अब हमेशा साथ देखना पसंद करेंगे। बिल्कुल उस तरीके से अब इन दोनों को भी लोग इसी तरीके से देखना पसंद करेंगे जिस तरीके से अपने फेवरेट कपल फवाद खान और माहिरा खान को देखना पसंद करते हैं। और उस मोहब्बत का आलम यह है कि अगर किसी कमर्शियल में भी ये दोनों साथ आ जाते हैं तो लोग उस कमर्शियल को भी दोबारा देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। और शायद ये वो कमर्शियल होता होगा जिसको यूट्यूब पे लोग स्किप करना भी पसंद नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि फवाद और माहिरा की जोड़ी को इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसी के साथ साथ एक और ऐसी जोड़ी है जो फवाद खान के साथ ही है, मगर उस जोड़ी को भी आज तक लोग पसंद करते हैं। उसी तरह ये जोड़ी एक दफ़ा फिर अब साथ आने वाली है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से, और उसका भी लोग इंतजार करें कि वो सीरीज़ कब आएगी। और वो जोड़ी है फवाद खान और सनम सईद की ज़िंदगी गुलजार में। जब ये दोनों एक साथ नजर आए तो लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। इस तरीके से यमुना जैदी और वहाज की जो जोड़ी है ये ऐसी जोड़ी बन गई है कि अब लोग इसे एक साथ देखना पसंद करेंगे, और लोग चाहते भी हैं कि बहुत सारे सीरियल्स में एक साथ नजर आए। वहाज का वो अना परस टाइप का कैरेक्टर और यमुना जैदी की खुददारी ड्रामा तेरे बिन में, ये दोनों इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस ड्रामा में भी इनका कैरेक्टर भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पर इनकी नोक झोंक, इनकी खलिश नज़र आती है। और साथ साथ मगर एक बात यहाँ पर है जिसमें मैं भी चाहूँगी कि आप भी अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगती है। वो ये कि यहाँ पर इस ड्रामा में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। पहली बात तो ये कि यमुना जैदी उससे शादी करने से इनकार कर देती हैं, मगर शादी हो जाती है। और फिर ये दिखाया कि जब निकाह पढ़ाया जा रहा होता है तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मना कर देती है कि मैं ये शादी नहीं करूँगी। और फिर उनकी कुछ शराइत होती हैं जिसपे वहाज साइन कर देते हैं, मुर्तसिम उस पर साइन कर देता है, और उसके बाद फिर वो शादी होती है। और इसके बाद ये दिखाया गया है कि ये पेपर मैरिज है सिर्फ, और वो ये कहते भी हैं बारहा कि ये हमारी सिर्फ पेपर मैरिज है, तो इसको सीरियसली कंसीडर करना बंद करो या मत करना। ये एक रेड लाइन दे देती हैं वो उन्हें कि आप इस लाइन से आगे नहीं जाएंगे। तो वो ये समझ जाते हैं कि ठीक है पेपर मैरिज है। और ऑफकोर्स शादी जिन सिनेरियोज में हुई है दोनों की रजामंदी नहीं थी, तो वहां पर इस बात को एक्सेप्ट करने की भी जरूरत थी कि ठीक है आप जो कह रही हैं वो ठीक है। तो मुर्तसिम की वालिदा की जानिब से ये कहा गया है मुर्तसिम को कि मुर्तसिम आपके पास जितनी दौलत, जितनी जायदाद, जितना पैसा आपके पास है उससे ज्यादा पैसा मीरब के पास है, जो उनके वालिद ने, जो कि एक पूरी कहानी है कि उनके वालिद ने बचपन में उन्हें जो है वो किसी के सुपुर्द कर दिया था, और बचपन से मीरब उन्हें ही अपना माँ बाप समझते हुए आ रही थी। मगर जब वो बड़ी होती है और इस काबिल हो जाती है कि अब वो लॉ के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रही होती है, मगर फैमिली की जानिब से मना कर दिया जाता है कि आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी। जिस पर मीरब कहती है कि बाबा जब आप मेरे बाबा हैं तो फिर हमारे फैसले हवेली वाले क्यों करते हैं। और फिर ये राज अफशा हो जाता है कि वो जो हवेली वाले हैं वही असल में मीरब के वालिद हैं, क्योंकि जब मीरब पैदा हुई थी तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया था और इस वजह से उसके बाप ने कभी उसे अपना बच्चा एक्सेप्ट नहीं किया और मीरब को किसी और के हवाले कर दिया जिनको पूरी जिंदगी मीरब अपना माँ बाप समझती रही। नाज़रीन, यहाँ पर ये बात चलती है पता कि जो मुर्तसिम है उन्होंने भी एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया इस वजह से कि जितनी उनके पास दौलत है उससे ज़्यादा उनकी बेगम के पास दौलत है, क्योंकि उनकी जो ससुर है उन्होंने अपनी तमाम तर दौलत और जायदाद का वारिस और मालिक मीरब को कर दिया है। और ऑफकोर्स जब पैसा होगा, और पैसा भी मीरब के पास मुर्तसिम से ज़्यादा है और मुर्तसिम इस वक्त गद्दी नशीन है, तो उसे पैसे की ज़रूरत भी है, तो उसका एक स्टेटस और उसका लेवल अप हो जाएगा, इसलिए उसने मीरब से शादी करने को चुना। यहाँ पर उसने कोई हीरोइक बात नहीं की, और मीरब ने भी, क्योंकि अब मीरब को जब ये पता चला कि जिनको वो पूरी जिंदगी माँ बाप समझती रही वो उसके माँ बाप नहीं थे, और एक शख्स जिसको वो कभी किसी खातिर में नहीं लाती थी वो उसका बाप है, तो उसने कॉम्प्रोमाइज़ की कि अब ना वो यहाँ की रही ना वो वहाँ की रही, तो वो किस तरीके से अगर मुर्तसिम से शादी कर लेती तो ऑफकोर्स उसे मुर्तसिम की बीवी का ओहदा मिलता है, और उस ओहदे की वजह से वो अपना मकाम उस घर में बना सकती है। और कोई से ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा घर नहीं है, क्योंकि
वो उसके शौहर का घर होगा। तो दोनों जानिब से ही अपना अपना फायदा सोचा गया। अब यहाँ पर ये जो चीज दिखाई जा रही है कि कभी मीरब कहती है कि तुम मेरे शौहर हो, मुझे बताओ क्या हुआ, और कभी कहती है कि बिल्कुल नहीं सोचना कि तुम मेरे शौहर हो। जब मुर्तसिम की वालदा वलीमे पर डांस करने पर मीरब को थप्पड़ रसीद कर देती हैं, तमाचा मारती हैं, तो मीरब जो है वो मुर्तसिम को देख के रोते हुए गुजरती है, जिस पर मुर्तसिम और उनके वालिदा की बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है और उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि जिस तरीके से समझाया गया है कि अगर बड़े ही छोटों को इज्जत नहीं देंगे तो उनकी इज्जत कोई नहीं करेगा, और ये मकाम बड़े ही छोटों को देते हैं। और उस तरीके से जिस तरीके से वो अपनी फिर बेगम से जाके डील करता है, जब वो कहती है कि मुर्तसिम तुम मेरे शौहर हो, तुमने अपनी वालिदा से कुछ नहीं कहा, तो उस पर वो कहता है कि वो बड़ी हैं और वो तमाम तर चीजें अपनी बेगम को समझाते हैं। तो दोनों जानिब से दिखाया गया है कि एक शख्स, एक शौहर और एक बेटा किस तरीके से एक ही वक्त में दोनों कैरेक्टर अदा कर सकता है। और अगर आप भी कोई ऐसे शख्स हैं जो इन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको उस वक्त जज्बात में नहीं बल्कि हवास में काम लेने की ज़रूरत है और आप चीज़ें सही कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन वहाँ पर ये टाइम लगता है। अच्छा, चीज़ें एडजस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो अगर आपके मामला भी इस तरीके से ख़राब हो रहे हैं, तो आप मुर्तसिम का वो वाला पूरा सीन देख सकते हैं कि किस तरीके से मुर्तसिम ने इंतहाई खूबसूरती से उस पूरे मामले को, जो कि बात बढ़ती तो बहुत बड़ी हो सकती थी, उसको कितनी खामोशी से, कितने खूबसूरत अंदाज से समेट कर ऐसा कर दिया जैसे कोई बात हुई ही नहीं है। तो ये मुर्तसिम का एक अच्छा पॉइंट था। अब यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि कभी हाँ है कभी ना है, तो उससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि यार या तो प्रॉपर दिखा दिया नहीं। इससे आपको एक इंडियन ड्रामा याद आ रहा होगा, इस प्यार को क्या नाम था, जिसमें खुशी कुमारी गुप्ता का कैरेक्टर अदा कर रही थी एक खातून। उसी टाइप का कुछ प्लॉट ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज ये पाकिस्तानी ड्रामा है और पाकिस्तानी ड्रामाज में थोड़ा सा मयार तो होता है, तो उसको रखते हुए, मगर है वही कि एक एंग्री यंग मैन है और एक लड़की है जो अपनी अना में रहती है, मगर वही वाली चीज़ घुमा घुमा के दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि इस ड्रामे का मकसद क्या है, इस ड्रामे का मकसद, इस ड्रामे में स्टोरी क्या है, वो देखनी है कि क्या स्टोरी है। या तो कोई स्टोरी नहीं है और सिर्फ एक एग्रेसिव मैन और एक अनापरस लड़की की स्टोरी है, उसकी मोहब्बत की दास्तान है, या क्या है। क्योंकि जब शुरू में इसके एपिसोड आए तो मीरब का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहा था और दिख रहा था कि वो एक ऐसी लड़की बनेगी जो अपनी सोसाइटी में जो बिला वजह की दीवारें बनाई गई है सोसाइटी से, उन्हें फैलांग कर कुछ करेगी। मगर एकदम से प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है और मीरब, जो कि बहुत ज़्यादा अपने हक के लिए बोलने वाली और दूसरों के हक के लिए बोलने वाली लड़की होती है, बहुत टैलेंटेड, बहुत पढ़ी लिखी, दुनिया में आई है तो उसे पता है कि कोई ना कोई मकसद तो है, तो वो पढ़ लिख कर लॉ करना चाहती है और उसके लिए वो लड़ रही होती है। मगर अब वो चीज़ बिल्कुल ही गायब कर दी गई है, ना लॉ कहीं दिख रहा है, ना मीरब का वो लड़ने वाला, अपने हक के लिए बोलने वाला पॉइंट कहीं दिख रहा है। अब ये दिख रहा है कि एक फजूल सा एक रोमांस चल रहा है इन दोनों के बीच में, जिसका कभी कुछ समझ नहीं आता, कि कभी तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है और कभी ऐसा हो जाता है कि समझ नहीं आती कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। सो कंफ्यूजिंग सी स्टोरी हो रही है। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ड्रामे की वाकई कोई स्टोरी है, या ड्रामा भी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इंडिया का ड्रामा था इस प्यार को क्या नाम दूं उसकी तर्ज पे बनाया गया। ये था हमारा आज का मुद्दा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।